CHS क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th RS अग्रवाल का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। और आज हम लोग स्टूडेंट्स इस चैप्टर के अंदर जो जो इंट्रोडक्शन है उसको कवर करेंगे और समझेंगे। आज हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है उसमें RS अग्रवाल चैप्टर के अंतर्गत जो पहला चैप्टर है उसमें हमें क्या देखना है, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चैप्टर के अंदर जो टॉपिक्स आएंगे उनको एक एक करके हम लोग समझेंगे। आइए समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि अब तक जो हम लोग चैप्टर पढ़ते थे स्टूडेंट्स, उन चैप्टर्स में जो चीजें थी वो कहीं ना कहीं हम लोग पिछले क्लास से कनेक्ट कर पा रहे थे, लेकिन अभी जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो चैप्टर बिल्कुल अलग है। क्लास 10th में पहली बार मिल रहा है पढ़ने के लिए, बट इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस आगे की क्लास में बहुत ज्यादा है। इस चैप्टर को हम लोग बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि आगे आप क्लास 11th में एडमिशन कराते हैं तो वहाँ पे भी आपको क्लास 11th में मैथ में तो पूरा ट्रिग्नोमेट्री मिलता है। अगर आप मैथ नहीं लेकर के बायो पढ़ते तो फिजिक्स में भी आपका ट्रिग्नोमेट्री का बहुत बड़ा पार्ट क्या होता है, यूज होता है। इसलिए इस चैप्टर को हम लोग बहुत ध्यान से समझें। सबसे पहली चीज कि इसमें हमें कुछ जो वर्ड इस चैप्टर के अंदर यूज किए जाएंगे, जो कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, ये सभी टर्म्स जो यूज किए जाते हैं इसके अंतर्गत, उन चीजों को हम समझेंगे। तो इन टर्म्स को यूज करेंगे हम लोग कैसे, उसको तो अभी आगे समझेंगे। बट इस चैप्टर में जो चीजें हमें पढ़नी उनके ऊपर सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, इस चैप्टर में आपको क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से देता है कि इफ साइन थीटा इक्वल टू 4/5 देन फाइंड all trigonometric terms। तो देखिए, इसको हमें जानने के लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा कि इसको सबसे पहले पता कैसे करें। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले हम आपको समझाते हैं कि जो आपका राइट एंगल ट्राइंगल होता है, राइट एंगल ट्राइंगल में जो ये वाला होता है इसको बोलते हैं हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस। अब तक हम लोग यही सुनता है, लेकिन ये चीज हम सबसे पहले समझते हैं कि कौन सा एंगल अगर लेंगे तो ये हाइपोटेनस बेस नहीं होगा। तो ये अगर एंगल हम ले रहे हैं, अगर यहाँ पे मान लीजिए ए है, ये आपका क्या है बी है, ये सी है, तो ये इसका क्या है, राइट एंगल के सामने का क्या बोलते हैं हम लोग, हाइपोटेनस। बट देख लीजिए राइट एंगल ट्राइंगल में 90 के सामने हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। अगर हम इसके एंगल को क्या कर दें, चेंज कर दें, इसके एंगल को अगर हम चेंज कर दें और यहाँ पे हम थीटा ले लें, तो इसके अकॉर्डिंग ये आपका बेस होगा, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस। अगर यहाँ पे हम लोग इसको क्या ले लें, ये अगर थीटा ले लें, तो यहाँ से अगर देखें ये आपका हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर और ये हमारा बेस होगा। मतलब यहाँ से हम लोग एक चीज को नोटिस किए कि जब जब एंगल चेंज हो रहा है तब तब आपका क्या हो रहा है, ये हाइपोटेनस बेस में से बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो रहा है। बट अगर एंगल यहाँ पे ले रहे हैं तो भी बेस यहाँ पे, परपेंडिकुलर यहाँ पे है, अगर एंगल यहाँ पे तो भी बेस यहाँ पे, परपेंडिकुलर यहाँ पे है। अब समझते हैं कि अगर ये क्वेश्चन हमें दे दी इस तरह से तो कैसे करेंगे। तो देखो, इसको आपको सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूला मिलता है, जिसको हम लोग पढ़ते हैं क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। अगर मैं इसको रीराइट करके लिखूं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। बट ये हर हर बोले को हम लोग नीचे लेते हैं, क्यों, क्योंकि नीचे हर हर बोले, यहाँ पे सोना चांदी तोले। अब इस बात को समझो, अगर मैं इसको यहाँ पे समझाऊं तो जब हम साइन थीटा लेते हैं, साइन थीटा लेते हैं तो क्या लेंगे,
कॉस थीटा लेते हैं तो क्या लेंगे, tan थीटा लेते हैं तो क्या लेंगे। तो देखो यहाँ से S पर सोना, C पर चांदी, T पर तौले, S पर यहाँ पे साइन, C पर कॉस और T पर tan। जब साइन कॉस tan की तरफ आप जाते हो तो इधर से इधर जाओगे और ऊपर से नीचे की तरफ आओगे। मीन्स साइन का मतलब क्या, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, कॉस का मतलब क्या, बेस अपान हाइपोटेनस, और tan का मतलब क्या होता है आपका, tan का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस। पंडित बद्री प्रसाद हरहर बोले, कुछ जगहों पे इसको ऐसे पढ़ते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, इसको ऐसे भी करते हैं वो समझने के लिए, बट जैसे भी आप समझ जाओ उससे ज्यादा दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ से आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ से आपको छोटा सा एक चीज याद करना पड़ेगा कि साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोसेक थीटा, और कॉस का होता है उल्टा सेक थीटा, और tan का होता है उल्टा कॉट थीटा, ये कॉट थीटा। अब देखो यहाँ से आपको क्या करना है, जब आप उल्टा चलोगे, जब आप उल्टा चलोगे तो यहाँ से क्या लोगे, कोसेक के लिए C, सेक के लिए यस, और कॉट के लिए C। तो यहाँ जब चलेंगे तो यहाँ से भी आगे से पीछे की तरफ ही जाएंगे, लेकिन अब क्या होगा, इसके लिए आप क्या करोगे, ऊपर से नीचे जाओगे, मतलब क्या, उल्टा आ जाएगा, हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर मतलब साइन का, कोसेक में जब जाएंगे तो यहाँ से अगर आप याद की हो, जैसे कि आप देख पा रहे हो, इसका उल्टा होगा हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर, इसका उल्टा क्या होगा, हाइपोटेनस अपान बेस, और इसका क्या होगा, बेस अपान परपेंडिकुलर। आप देख पा रहे हो यहाँ से क्या करें हम लोग, उल्टा उल्टा करके लिखा, तो ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने 4/5 ले लिया, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाओगे, और राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, पहले तो साइन थीटा दिया है, साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेनस ये है, तो परपेंडिकुलर में आप 4 ले लिए, और यहाँ पे क्या आपका ये 5, क्योंकि क्वेश्चन आपका क्या है 4/5। अब आपको पता है ये राइट एंगल ट्राइंगल हम हमेशा लेते हैं, तो इसको जब आप पाइथागोरस थ्योरम से बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यहाँ से क्या होगा आपका 5 का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 25 इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस 16, यहाँ पे 25 माइनस 16 इक्वल टू बेस का स्क्वायर, तो बेस का स्क्वायर बराबर कितना होगा आपका 9, तो बेस बराबर कितना होगा आपका 3, तो यहाँ से आपका क्या आ गया, बेस 3 आ गया। अब इसके अलावा देखो, इसके अलावा फाइंड आर ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स, मतलब हमें साइन को छोड़ करके क्या क्या निकालना है, कॉस थीटा, tan थीटा, कॉट थीटा, साइन कॉस tan, कॉट, सेक थीटा, कोसेक थीटा। देखो ये वाला चैप्टर में आपको सबसे ज्यादा ध्यान से इस वाली चीज को पढ़ना पड़ेगा, पंडित बद्री प्रसाद हरहर बोले, सोना चांदी तोले, ये शॉर्ट ट्रिक है, ये क्या है आपका, ये आपका क्या है, शॉर्ट ट्रिक है, और यहाँ पे CS, ये कॉट लिखा जो है, जो यहाँ पे क्या है, इसके उल्टे है, जो कॉसेक, सेक और कॉट, जब साइन कॉस tan की तरफ जाते हैं तो आगे से पीछे और ऊपर से नीचे, कोसेक से कॉट के लिए जाते हैं तो भी आगे से पीछे, लेकिन नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं। तो बोलो कॉस के लिए क्या आप लिखे हो, कॉस के लिए लिखे हो B/H, यहाँ tan के लिए क्या लिखे हो P/B, कॉट के लिए क्या लिखे हो आप, कॉट के लिए लिखे हो B/P, और सेक के लिए क्या लिखे हो H/B, और कॉसेक के लिए क्या लिखे हो, कॉसेक के लिए H/P। तो यहाँ से वैल्यूज आप लिखोगे, बस देखो यहीं पे आपको ध्यान देना, निकालते समय दो साइडें आपको हमेशा दी होंगी, और आगे आपको क्या करेगा, इस पे क्वेश्चन देगा। तो देखो यहाँ से B/H क्या है, B क्या है आपका बेस, 3 हाइपोटेनस 5, इसका P/B है, तो P/B 4 बेस 3, यहाँ पे B/P है, B/P है तो क्या होगा, तो tan का उल्टा cot होता है, तो B/P, B का मतलब क्या 3, और P का मतलब क्या 4, H/B, H क्या आपका 5/B का मतलब बेस 3, और यहाँ पे क्या होगा H/P, H का मतलब क्या हाइपोटेनस 5, 5/P का मतलब क्या परपेंडिकुलर 4। मे भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन समझ, देखो इस पे स्टूडेंट जब आप क्वेश्चन करने जाओगे, इस पे आपको क्या करेगा, ऐसे ही साइन थीटा जैसे मैंने लिया, cos tan cot कुछ भी लेकर के दे देगा, वहां पे आपको 2 दिया रहेगा, उसको यूज करके हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे, जैसे साइन दिया परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस होता है 4/5 है, यहाँ पे क्या करोगे, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस रख करके पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप इसको सॉल्व कर दोगे,
फिर इसके बाद जिसका भी पूछेगा उसको आप लगा दोगे। कभी कभी क्या करता है कि जैसे आपको मान लो दे दिया क्या साइन थीटा बराबर, आपको बस दे दिया 4, जैसे आपको कभी कभी क्या करेगा साइन थीटा बराबर 4, तो आप क्या करोगे इसके नीचे 1 मान लो। मान लो एग्जाम्पल में समझाने के लिए, कभी कभी क्या करता है 5 साइन थीटा बराबर 4, तो यहाँ पे आप क्या करोगे साइन थीटा बराबर 4/5 करोगे, फिर प्रोसेस जो भी वही है। तो इस तरह से आपको क्या करना, अभी आपको स्टार्टिंग चैप्टर का पूरा बेसिक मैंने चीजें बताया, फिर से एक बार समझ लेते हैं। इसमें जो टर्म्स यूज होते हैं साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, और इसमें हमने ट्राइंगल को समझा कि कोई ट्राइंगल लिया गया तो उसके एंगल जब बदलते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपका बेस और हाइपोटेनस बदलता है, और आपका राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेनस अपनी जगह पे फिक्स रहता है। इसको मैंने समझाया कि एंगल कैसे कैसे बदल रहा है। फिर मैंने आपको समझाया कि जब कभी जैसे क्वेश्चन में था साइन थीटा अगर 4/5 है तो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब साइन को छोड़ के बाकी जितनी चीजें उनको निकालना है, तो कैसे निकालोगे। इस तरह से आप क्या करेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हरार बोले सोना चांदी तोले, इसको मैंने आपको बता दिया पूरी चीजें अच्छे से। अब इसके बाद हमें क्या करता है कि अगर क्वेश्चन देता है इस तरह से तो हम इसको यूज करके क्या कर सकते हैं, आगे पूरी चीजें निकाल सकते हैं। आगे जैसे इसको इस तरह से पैटर्न में दे दिया इस तरह से, तो उसको भी हम इस तरह से कर सकते हैं। बाकी जैसे जैसे इस पे क्वेश्चन आएंगे उस तरह से करते जाएंगे। मतलब आपको ये चीजें पता होंगी तो आप आराम से इसके क्वेश्चन लगा लेंगे। अब इसी पे क्या करेगा, आपको ऐसे दे करके आपको क्या कह देगा कि प्रूफ वाले क्वेश्चन दे देगा, जो कि अभी हम लोग आगे भी क्वेश्चन करेंगे। बट इस पैटर्न का अगर आपको एक तरीका समझ में आ गया, जैसे ये वाला दिया साइन थीटा बराबर साइन 4/5, तो बाकी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे निकालते हैं तो आप आसानी से कर लोगे। मे भी आपको समझ में आया होगा। आगे वाली क्लास में हम लोग इसके आगे समझेंगे क्वेश्चंस कि किस तरह से अप्लाई करेंगे। तो आपको बस ये शॉर्ट ट्रिक याद करा, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आसानी से क्वेश्चन लगा सकते हो।